हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पावर, एनर्जी एंड वर्क। पावर क्या होती है और उसका कंज्यूम्ड एनर्जी से क्या रिलेशन है। और कल हमने क्लास में कहा था कि हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, तो आज हम सोल्व करेंगे पावर और एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब मैं आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कल के टॉपिक से रिलेटेड है हमारा। ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स। मीटर की रीडिंग क्या है? 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? यानी कि एक महीने में मीटर की रीडिंग क्या आती है? 250 यूनिट्स आती है। इतनी एनर्जी उस घर में कंज्यूम होती है, तो हमें इस एनर्जी को किस में चेंज करना है? जूल में चेंज करना है। अब सॉल्यूशन करते हैं हम। एनर्जी कंज्यूम कितनी है? 250। मीटर की रीडिंग है 250 यूनिट्स, तो 250 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम होती है। अब कल हमने पढ़ा था कि मीटर में जो रीडिंग है वो किस में आती है? यूनिट में आती है। यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। ये मीटर में लिखा होता है, इसको बिल में नाम दिया जाता है यूनिट का। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल होंगी? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये होती हैं 1 किलोवाट आवर में जूल। अब हमारे पास यहाँ पर कितने किलोवाट आवर हैं? 250 किलोवाट आवर। तो 250 किलोवाट आवर में कितनी जूल होंगी? 250 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10⁻6। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो जो डेसिमल है इसको दूर करते हैं। 3.6 की डेसिमल दूर करने के लिए इसके अपोन में 10 लिखेंगे, यहाँ 10⁻6। 250 की जीरो को 10 से कैंसिल कर देंगे और 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75। 75 में 150 कैरी करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। 2 जीरोस को 10 की पावर में ऐड करेंगे 10⁻6 में, तो क्या हो जाएगी? 10 की पावर 8 हो जाएगी। और जूल्स कितनी हो गई हमारी? 9 इंटू 10⁸ जूल। यानी कि कितनी एनर्जी यूज होती है? 9 इंटू 10⁸ जूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टॉपिक से रिलेटेड है। An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 मीटर। मास क्या है? 40 kg। कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया जाता है? 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? हमें 5 मीटर की हाइट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। अब 5 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को अलाउ किया जाता है नीचे गिरने के लिए। Find its kinetic energy when it is halfway down। जब ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की हाइट से नीचे की ओर गिराते हैं और वो हाफ डिस्टेंस कवर करता है, उस पॉइंट पे हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को रेज किया जाता है यहाँ पर 5 मीटर की हाइट। ये ऑब्जेक्ट है, ये हाइट h जो है वो क्या है? 5 मीटर। अब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी किया था तो बताया था कि जब हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अब सोल्यूशन करते हैं इसका। मास क्या है? 40 kg।
40 kg, हाइट h 5 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? m g h। अब m क्या है? 40, g हमने क्या लिया यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 और हाइट क्या है? 5। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? 2000 जूल। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 2000 जूल। अब ऑब्जेक्ट को इस साइड से फॉल डाउन किया जाता है और जब हाफ में होता है, हाफ डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, उस हाइट पे हमें ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो अब हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया, इट मीन्स इसकी हाइट कितनी हो गई? यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो गई? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर, 5 का हाफ होगा 2.5 मीटर। यहाँ हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल है, वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट पे था तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? 2000, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 2000 और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? 2000। अब हाफ डिस्टेंस पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में हाइट क्या है? 2.5 मीटर, मास हमारे पास है 40 kg, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? mgh। m क्या है? 40, g 10 और h क्या है? 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 1000 जूल। 40 को 25 से मल्टीप्लाई किया और इसकी डेसिमल दूर करेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है? 1000 जूल। ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम यहाँ से लगाएंगे, तो टोटल एनर्जी 2000। टोटल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, ये हम स्टडी कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी हाफ हाइट पे भी क्या रहेगी? 2000। तो क्या होगा? 2000 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? 1000 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2000 माइनस में पोटेंशियल एनर्जी 1000। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 1000 जूल। जब ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर लेता है ग्राउंड से, उसकी हाइट हाफ हो जाती है, यानी 2.5 मीटर पे है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है 1000 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और ये न्यूमेरिकल है हमारा पावर एंड एनर्जी का, कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर जिसकी पावर दी गई है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि 10 आवर्स में वो कितनी एनर्जी यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। इलेक्ट्रिक हीटर की पावर क्या है? 1500 वाट। पावर P यहाँ पर क्या है? 1500 वाट। और टाइम टेकन 10 आवर्स। 10 आवर्स। 10 आवर्स में इलेक्ट्रिक हीटर कितनी एनर्जी यूज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पावर का फार्मूला हम आपको समझा चुके हैं, क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड
अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। हमारे पास पावर है, टाइम है, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर इंटू टाइम टेकन। अब पावर कितनी है, पावर है हमारे पास 1500 वाट। अब टाइम हमारा आवर में है, तो हम पावर को किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में चेंज करेंगे। और टाइम हमारा सेकंड में होता तो हम यहाँ पर पावर को वाट में ही लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट है 1000 वाट। तो क्या आ गया, 1.5 किलोवाट। पावर क्या हो गई हीटर की, 1.5 किलोवाट। तो अब एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 1.5 इंटू टाइम टेकन। टाइम कितना है, 10 आवर्स, 10 आवर्स। क्या आ गया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और यहाँ डेसिमल लग गई तो क्या आ गया, 15 किलोवाट आवर। 15 किलोवाट आवर एनर्जी हीटर ने 10 आवर्स में कंज्यूम की है। अब किलोवाट आवर को क्या रीड करते हैं हम, यूनिट। मीटर का जो घर में जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें किलोवाट आवर को किस में रीड करते हैं, यूनिट में। एनर्जी को, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई उसको यूनिट में रीड किया जाता है। तो 15 यूनिट्स एनर्जी हीटर ने 10 आवर्स में कंज्यूम की है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आप जो भी आपकी बुक में दिए गए हैं उनको सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो इंडेक्स में है, एक्सरसाइज में है, उन सभी को आप कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और आगे के कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।